देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है। चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं। एफआईआर दर्ज होते ही नेहा सिंह राठौर को अभिव्यक्ति की आजादी याद आ गई है। अब ऐसी तिलमिला गई है कि क्या कह रही है उन्हें कुछ भी पता नहीं है। व्यंग करते करते देश की अस्मिता पर भी अब प्रहार करने लगी हैं। कभी क्या बयान दे रही हैं और कभी कैसे पलट रही हैं, ये वही समझे। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। और इसी बीच नेहा सिंह राठौर का एक नया वीडियो आ गया है जिसमें वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फिर से टारगेट कर रही हैं। कुछ क्लिप हम आपको दिखा देते हैं, क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर ने। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? तो आपने नेहा सिंह राठौर का बयान सुना और लगातार पिछले 4 दिनों से नेहा सिंह राठौर का बयान सुन रहे हैं। पर आपको बताएं कि नेहा सिंह राठौर जिस तरह से आतंकी हमले के बाद से देश की सत्ता, केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को टारगेट कर रही है, इससे पड़ोसी मुल्क और भारत के नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान को एक बड़ा मौका मिल गया है। पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया साइट और मेन स्ट्रीम मीडिया में नेहा सिंह राठौर छाई हुई है। उन्हें एक साहसी लड़की बताया जा रहा है। साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि देखिए, भारत की ही एक लड़की है जो बड़ी कवि है, बड़ी गायिका है और ये वहां की सरकार को आईना दिखा रही है। आपने कई सारे वीडियो क्लिप देखे होंगे जिसमें शाहिद अफरीदी जैसे जहरीले सांपों ने भारत के खिलाफ कैसा विश्वमन किया है, लेकिन आप एक भी वीडियो पाकिस्तान के किसी भी विचारक का नहीं देख सकते जिसमें उसने आतंकवादी हमले के लिए अपने मुल्क में बैठे आतंकियों के सरगनाओं पर कोई वीडियो बनाया होगा। पर भारत में बैठे आतंकियों के प्रवक्ताओं, जिसमें नेहा सिंह राठौर का भी अब नाम शामिल करते हैं, ऐसे लोगों पर जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है, जैसे ही पुलिस कार्रवाई प्रारंभ होती है, इनको अभिव्यक्ति की आजादी नजर आ जाती है। कुछ और क्लिप नए वीडियो का दिखाई देते हैं, पहले क्लिप देख लीजिए। दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। ये है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नीयत। और नेताओं का क्या है? चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं। इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं, लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं, ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे। ये है युद्ध की असलियत।
और इसीलिए इन नेताओं और उनके चापलूसों को युद्ध की जल्दी है। जब भी चुनाव करीब होते हैं और सरकारों की हालत खराब होती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध और तकरार को चुनाव जीतने के लिए हुकुम के इक्के की तरह उपयोग किया जाता है। इसीलिए भाजपा के नेता और उनके चापलूस पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं पूछ रहा है कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। हमला आतंकियों ने किया है तो आतंकियों को चुन चुन कर मारिए, लेकिन आतंकियों को मारने की बजाय पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल मीडिया कभी नहीं पूछेगा और सरकार इन्हीं सवालों से मुंह छुपा रही है। इसीलिए अंधभक्त इन्हीं सवालों को पूछने पर मुझे धमकियां और गालियां दे रहे हैं। तो सोचिए कि भारत में अगर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो नेहा सिंह राठौर जैसी जहर उगलने वाली लड़कियां कैसे वीडियो बना पाती। आपने नेहा सिंह राठौर का कोई ऐसा वीडियो देखा जिसमें वे पीड़ित परिवारों के ऊपर में कोई वियोग गीत गाते हुए नजर आई हो, आतंकियों का विरोध करते नजर आई हो, या उन परिवारों के बीच जाकर उनके दुख दर्द और मरहम लगाने की कोशिश की हो? क्या उन्होंने कभी जाकर उन परिवारों को देखने की कोशिश की है जिस दुल्हन के हाथ से अभी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था? हालांकि वीडियो बना रही है तो पैसे भी खूब आ रहे हैं। मोहतरमा कभी रोती है कभी हंसती है, पर वो चाहती है कि डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री और सत्ता को टारगेट करे और ऐसे में उनका चेहरा चमक जाए। पर इस देश में गद्दारों के लिए युद्ध काल जैसे हालात में देश की सत्ता के ऊपर व्यंग करके खुद का चेहरा चमकाने वाली, ऐसी दूसरे के पैरोडी को चुरा कर गाने वाली चेहरों की देश को जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।